विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत जी पंजाब पहुंचे सर। अज तुसीं इत्थे दौरा किया मोहाली तो लेकर रोपड़ के विचकार की चीज़ां लगदियां हजे भी लोड़वंद है पंजाब के लिए? देखिए पूरे देश भर में साडे देश नूं आज़ाद होए 76 साल हो गए, पर कई चीज़ों विच अजे भी सानूं आज़ादी नहीं मिली। जिवें कि सरकारी दफ्तरां च आम लोकां लई धक्के, बद इंतजामियां, खज्जल खुआरियां। आज़ादी दी जंग जिहड़ी सी ओह साडीआं अगलीआं पीढ़ियां दी जिंदगी नूं सौखी करन वास्ते लड़ी गई सी, ना कि इस गल वास्ते कि साडे चाचे ताए प्यो दादे सरकारी दफ्तरां दे धक्के खाण। शहीद आज़म सरदार भगत सिंह होरां जी दे सुपनिਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਡਾਇਲ ਕਰੋ 1076 ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद ये संकल्प कि मुझे देश के प्रत्येक गरीब के जीवन को परिवर्तित करना है। विभिन्न योजनाएं जो प्रारंभ की गई, उन योजनाओं का प्रभाव अब देश में सब जगह पे दिखाई देता है, लेकिन फिर भी समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी सरकारी आंकड़ों में शायद लाभ मिल गया होगा लेकिन लाभ नहीं मिला होगा, या कहीं उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण से पीछे छूट गए होंगे। ऐसे सब लोगों को चिन्हित करके उनको लाभ दिया जा सके। 100% लोगों तक लास्ट माइल कनेक्टिविटी हर एक योजना की हो सके, हर पात्र व्यक्ति को लाभ मिल सके। इस दृष्टिकोण से देश के सभी 2.5 लाख पंचायतों में सरकार स्वयं गांव में जा कर के, लोगों के द्वार पर जा कर के उनसे सूचनाएं एकत्रित संकलित करके उन तक लाभ पहुँचाएँ, इस लक्ष्य के साथ में काम कर रही है। और निश्चित ही ऐसे सारे गरीब लोग जो मूलभूत आवश्यकताओं के संघर्ष के साथ में पिछले वर्षों से जूझ रहे थे, उनका ये संघर्ष समाप्त हो और वो देश के विकास की इस यात्रा के भागीदार बन सकें। इस दृष्टिकोण से ये कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो 3 सूबे के विचकार भाजपा की जीत के बाद हुण तुसीं 2024 के विचकार पंजाब के विचकार, क्योंकि आपां कहते सुड़बुगाहट तो थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई है कि भाई चोण आने वाले ने कुछ ना कुछ करना है। तुसीं कांग्रेस तो लेके भी आए सी कि थोड़े मुड़ गए है वापस, लेकिन हुण स्थिति सीट किवें अपनी जो है श्योर करोगे पंजाब के विचकार? भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 2024 के चुनाव की तैयारी कर रही है, यदि मैं देश के परिप्रेक्ष्य में देखूं, निश्चित ही पिछले 3 राज्यों में एक बड़ी विजय के बाद में देश में एक सकारात्मक माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बना है। लेकिन इसको मैं दूसरी दृष्टिकोण से यदि देखूं तो 2018 के चुनाव में इन 3 प्रांतों में हम सरकार से बाहर हो गए थे, लेकिन फिर भी 3 महीने बाद हुए चुनाव में देश की जनता ने देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर बनाने के लिए, देश का भविष्य नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है, इस विश्वास के साथ में विपक्षी पार्टियों द्वारा आधारहीन आरोप लगा करके उनके व्यक्तिगत चरित्र का हनन करने का प्रयास करने के बावजूद भी एक बार फिर पहले से ज़्यादा बहुमत देकर के सरकार बनाने का अवसर प्रदान किया था। मुझे लगता है कि अब की बार उस आंकड़े को भी छोड़ करके हम उससे भी आगे बढ़कर, क्योंकि देश की जनता का, सामान्य व्यक्ति का, गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का, महिलाओं का, माताओं बहनों का आशीर्वाद जिस तरह से माननीय मोदी जी की सरकार को मिल रहा है, इस बार पिछले आंकड़े को भी तोड़ करके उससे आगे जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है, पूरी तरह से विश्वास रखती है। और मैं मानता हूं कि अब की बार देश में लोकतांत्रिक भारत में एक नया इतिहास भारतीय जनता पार्टी आने वाले 2024 के चुनाव में रचने वाली है। पंजाब के विचकार जो भाईवाल सी तुहाडे नाल श्रोमणी अकाली दल की एक बार फिर गठजोड़ की संभावना है कि बिल्कुल ही कोरा नो है? देखिए, राजनीति में कभी किसी चीज़ का अंत नहीं होता, लेकिन आज की तारीख में कहीं किसी तरह का गठजोड़ हो, इसके बारे में किसी तरह का न तो विचार है, न कोई इस तरह का विचार किसी भी स्तर पर विचाराधीन है, न कोई इस विषय पर कोई चर्चा कर रहे हैं, न कोई इस विषय पर प्रस्ताव ही है। इसलिए इस विषय पर किसी भी तरह की टिप्पणी करना अनुकूल नहीं है। जी गठजोड़ की गल चल रही है, तो फिर आप ते कांग्रेस दे अलायंस नूं किवें देखदे हो, उस गठजोड़ नूं किवें देखदे हो? इंडिया अलायंस घमंडिया अलायंस जो बना, वो पहले ही मध्य प्रदेश में उसकी जो गति हुई है,
दिल्ली में जो उसकी गति हुई है पंजाब में भी वही होने वाली है। ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ SYL ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਲ ਮੰਤਰੀ ਹੋ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਆਈ ਹੈ 28 ਨੂੰ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उस आदेश की अनुपालना में भारत की सरकार ने दोनों राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों को एक साथ फिर से बिठा करके किसी तरह का कंसेंसस बने इसका प्रयास करने के लिए मीटिंग आमंत्रित की है। दोनों राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री बैठेंगे, अपने विवेक के आधार पर, अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर जो निर्णय लेंगे हम माननीय सुप्रीम कोर्ट को सूचित करेंगे। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਤੇ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। चलिए अंततः भारत के सुप्रीम कोर्ट पर शायद मुझे लगता है सबको आस्था और विश्वास रखना चाहिए। अंततः सुप्रीम कोर्ट निर्णय करेगा, उस निर्णय के आधार पर जो है देश के सभी व्यक्ति को, सभी प्रदेशों को, सरकारों को उस निर्णय को मानना चाहिए। ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਗੀ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਨਾਂ CMs ਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ ਉਹੀ ਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨਰਿੰਦਰ ਸੋਧਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਰੂ ਬਜਲਵਾਨ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ TV।